संघर्ष को आमंत्रण। राम को देखने और समझने के लिए हमारे पास दो दृष्टियां हैं और ये दोनों दृष्टियां कुछ कुछ ऐसे होते हुए भी काफ़ी कुछ भिन्न भी हैं। पहली दृष्टि है उन्हें परम पुरुष के रूप में देखने की, जब दूसरी दृष्टि है क्योंकि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखने की। इस मायने में तो ये दोनों दृष्टियां काफ़ी कुछ एक हो जाती है। यदि कोई पुरुष मर्यादाओं का पालन करे तो वह पुरुषों में इतनी उत्तमता को तो प्राप्त कर ही लेता है कि अंततः हमें वह ब्रह्म के रूप में जान पड़ने लगे। जबकि भिन्न इस अर्थ में है कि किसी भी परम ब्रह्म के लिए कुछ भी कर गुजरना कोई विशेष मायने नहीं रखता। हमें लगता है कि वह कुछ भी कर सकता है क्योंकि इस जगत में, यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है उसी के करने से हो रहा है। किंतु यदि हम उन्हें पुरुषों में उत्तम मानने के लिए विचार को लेकर चलते हैं तो हमें उनके अंदर मौजूद उन गुणों और तत्वों को भी ध्यान देना पड़ेगा जिन्होंने मिलकर उन्हें पुरुषोत्तम बनाया। गुण के कारण ही तो इसका ध्यान रखना है। जहाँ तक कि मैं समझ सका हूँ और शायद आप भी समझ सके होंगे कि जब हम इस दूसरी दृष्टि को यानी कि राम को पुरुषोत्तम मानने वाली दृष्टि को लेकर आगे बढ़ते हैं तो अनुकरणीय हो जाते हैं। जाहिर है किसी के अनुकरणीय हो जाने का मतलब यह कतई नहीं होता कि उनकी पूजनीयता में किसी तरह की कोई कमी आ गई है, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं इजाफा ही होता है। तो मैं आपसे इसी दृष्टि को लेकर चलने की अनुमति चाहता हूँ कि जिंदगी की कचहरी में किसी के लिए कोई मोहलत नहीं होती। जिंदगी किसी को भी कोई रियायत नहीं देती, फिर चाहे वो स्वयं भगवान राम ही क्यों ना हो। आपको जिंदगी को अपने ही हाथों बनाना पड़ता है और उसे संभालना पड़ता है। बदले में ये जिंदगी हमें वही देती है जो हम उसे देते हैं। यहाँ चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। जो चमत्कार हमें दिखाई देता है वह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमने ऐसा होता हुआ पहली बार देखा। चूंकि हमारी बुद्धि इस आश्चर्य को समझ पाने के मामले में अपने हथियार डाल देती है, इसलिए हम इसी चमत्कार का नाम दे देते हैं और इसे करने वाले को भगवान या फिर ऐसे ही कुछ और राम का अपना नाम, अपना जीवन, यहाँ तक कृष्ण का भी जीवन हमारे सामने जीवन की इसी विज्ञान की पुष्टि करते हैं। वहाँ कुछ हुआ नहीं, सब कुछ किया गया है। जो कुछ भी हुआ करने से हुआ है, ना कि अपने आप हो गया है। तो आइए हम सबसे पहले कुछ उन उपायों को देखते हैं जिनको राम ने अपने व्यक्तित्व के गठन के लिए अपनाया। यहाँ मैं अपनाया शब्द पर जोर देना चाहूँगा क्योंकि उनके लिए यह अनिवार्य नहीं था कि वो ऐसा करते हैं। यदि वे चाहते तो इनसे बचने का कोई रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उसके पीछे उनकी गंभीर यथार्थवादी और दृष्टिपरक सोच काम कर रही थी। और यह सोच थी कि व्यक्तित्व गठन के प्राकृतिक नियम को स्वीकार करने की बात शायद कुछ गूढ़ सी हो चली है। तो लीजिए मैं इसका थोड़ा खुलासा किए देता हूँ। व्यक्तित्व के गठन का प्राकृतिक नियम है कि प्रकृति के बीच जाकर वहाँ संघर्ष करके जूझ कर अपने व्यक्तित्व को गढ़ना। राम ने अपने भाइयों के साथ गुरुकुल में जाकर अल्पकाल में सारी विद्याएं प्राप्त कर ली थी। ज्ञान तो मिल गया था लेकिन व्यक्तित्व नहीं बना था। राम इस सत्य को बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि ज्ञान के दम पर राज्य को चलाया तो जा सकता है, लेकिन उसे बनाया और बचाया नहीं जा सकता है। ज्ञान की अपनी सीमा होती है, खासकर भौतिक जगत में। एक मजबूत और संतुलित व्यक्तित्व के अभाव में ज्ञान लंगड़ा होता है। ऐसे लंगड़े ज्ञान की रफ्तार कम हो जाती है। ऐसा लंगड़ा ज्ञान यदि मंजिल तक पहुंच भी जाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। राम देरी से पहुंचने के पक्षधर नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि छुट्टी की घंटी बजने के बाद कक्षा में पहुंचने का कोई मतलब नहीं होता है। वैसे ही यदि हमें देखें तो राम का अवतार लेना ही अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है कि संघर्ष ही वह पारसमणि है जो एक इंसान को भगवान बना सकती है। अन्यथा जिसकी भाव के हल्के से संचालन मात्र से इतनी माथापच्ची करने की जरूरत भला क्या थी।
विश्व का प्रलय हो जाता हो, उसे तड़का और रावण जैसे के वध के लिए इतनी माथापच्ची करने की जरूरत है क्या? क्या ऐसा करके वे इस धरती पर कर्म की सर्वोच्चता के सिद्धांत की पूर्ण स्थापना करना नहीं चाहते थे? जब बच्चा पैदा होता है तब अनेक माताएं अपने बच्चों पर दूध का लेप करती हैं ताकि बच्चा गोरा हो सके। अनेक लड़कियां और महिलाएं तक को सुबह सुबह चेहरे पर कच्चा दूध मलते हुए देखा जा सकता है ताकि चेहरे का सांवलापन मिट सके, झारियां पड़ने ना पाए। यहाँ विचार करने की बात यह है कि जब थोड़े से कच्चे दूध में और वह भी थोड़े से समय के संसर्ग में सांवलेपन को मिटा देने की इतनी क्षमता है तो नारायण तो रह ही रहे हैं दूध के सागर में। राम उन्हीं के अवतार हैं और हैं रंग में श्यामल गात वाले। दूध के प्रभाव के कारण वे गोरे क्यों नहीं हैं? वैसे मुझे तो यही बात समझ में नहीं आती कि हमारे राम और कृष्ण के सामने होने के बावजूद हमारे लोग सुंदरता को गोरेपन से जोड़कर देखते क्यों हैं? यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर है ना? तो फिर राम का रंग चाहे श्याम हो या नीला हो, इन दोनों के उल्लेख मिलते हैं। प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों है? या फिर इसी प्रश्न को इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि गोरे क्यों नहीं हैं? मैं इसके आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष पर नहीं जाता, क्योंकि यूनिवर्स का रंग नीला है इसलिए ऐसा है। मैं तो इसे इस रूप में देखता हूँ कि चूंकि उनका व्यक्तित्व संघर्षशील है, श्रम प्रधान है, इसलिए रंग श्यामला है। उनकी देह महलों की सुरक्षित और सुगंधित वातावरण में नहीं पनपती, वह प्राकृतिक में खुले बरसात की बूंदों पर आघात सहती है और यह सब सह कर ही अपना निर्माण करती है। मैं सोचता हूँ कि आखिर कोई तो विशेष कारण रहा होगा कि राम के सौंदर्य का वर्णन करते समय महाकवि तुलसीदास माथे पर श्रम बिंदु सौंदर्य का वर्णन करते वह श्रम बिंदु सुहाय का विषय रूप से उल्लेख करते हैं, और वह भी एक राजपुत्र के संदर्भ में। अन्यथा इनकी जरूरत भी क्या थी? राजकुमार और राजकुमारियां तो यूं ही सुंदर ही मानी जाती है। सच यह भी है कि अपने परिवेश, खान पान, रहन सहन और पहनावे के कारण वे सुंदर हो भी जाती है। तो यदि चक्रवर्ती सम्राट और दशरथ के पुत्र राजकुमार राम भी सुंदर है तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? यह तो होना ही चाहिए था। ऐसी स्थिति में उनके माथे पर झिलमिलाने वाले पसीने की बूंदे ही वे विशिष्ट आभूषण है जो राम के सौंदर्य को अन्य राजकुमारों से अलग करती है। क्या मैं ठीक नहीं कर रहा हूं? यहाँ मन में एक सवाल यह भी उठता है कि पसीने की ये बूंदे माथे पर ही क्यों, देह पर क्यों नहीं, हाथ और पैर पर क्यों नहीं? इसका उत्तर बहुत सरल है। उत्तर है श्रम वंदनीय है, अभिनंदनीय है, पूजनीय है। राम के संभाले माथे पर तारों के समान झिलमिलाने वाले पसीने की बूंदे समंतीय चेतना के खिलाफ उनके विरुद्ध का प्रथम शंखनाद है। उस समंतीय चेतना के विरुद्ध जो श्रम को दुत्कार कर विश्राम को महिमा मंडित करती है। मध्यकाल के राजा राम ने अपने सौंदर्य को नए रूप में परिभाषित करके भारतीयों को यही संदेश दिया है कि श्रम को सिर माथे पर लगाओ, क्योंकि यही वह है जो हमें गढ़ता है। जो कौम शर्म की अवहेलना करेगी उसका अस्तित्व हमेशा संदिग्ध रहेगा। जाहिर है कि किसी व्यक्तित्व का हम सबको लगता यही है कि राम अपने माता पिता के अंततः आज्ञाकारी पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ मेरे कहने का आशय यह है, बिल्कुल नहीं है वह आज्ञाकारी थे, बल्कि यह ऐसा नहीं था कि वे सब कुछ वही करते थे जो उनके माता पिता कहते थे। उन्हें इस बात की बहुत अच्छी समझ थी कि माता पिता क्या कहते हैं, लेकिन साथ ही इस बात की भी अच्छी समझ थी कि होना क्या चाहिए। राम को मालूम था कि माता पिता जब भी अपने पुत्र के बारे में कुछ भी निर्णय लेते हैं तो पुत्र मोह के कारण उनके निर्णयों के हमेशा विकार आ जाता है। इसलिए यही निर्णय ले पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। जैसा कि धृतराष्ट्र के सामने हम देखते हैं, धृतराष्ट्र अच्छी तरह जानते हैं कि
क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन उनका हर निर्णय दुर्योधन के मोह के पक्ष में होता था, सत्य के पक्ष में नहीं। आखिर नतीजा क्या निकला? राम सतर्क थे, शुरू से ही सतर्क। वे ताड़ लेते थे कि कहाँ कितना मानना चाहिए और जहाँ मानना नहीं है उसे कैसे इस तरह से ना माना जाए कि सामने वालों को लगे कि ही नहीं कि उसकी मानी नहीं जा रही है। अब देखिए ना कि जब विश्वामित्र आकर दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगते हैं तो पिता के कहने पर राम चल देते हैं। यह भविष्य के 14 वर्ष के वनवास की उनकी एक प्रकार से पूर्व तैयारी थी, उसका पूर्वाभ्यास था। ठीक है, पिता ने कहा, राम के इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, पिता की आज्ञा माने और चुपचाप चल दिए वन की ओर। लेकिन बाद में वे 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों गए? क्या पिता ने इसके लिए भी राम से कहा था? नहीं, पिता ने कहा ही नहीं था। यकीन ना हो तो आप रामचरितमानस उठाकर पढ़ लीजिए। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। भरत को राजगद्दी वाला पहला वरदान तो दशरथ ने तुरंत ही दे दिया, उन्होंने हामी भर दी थी। लेकिन दूसरी के लिए तो उन्होंने हाँ कभी की ही नहीं, ना तो कैकेयी के सामने ना ही राम के सामने। अंत तक राम के वन जाने तक वे कैकेयी के ही सामने नहीं बल्कि राम तक के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि राम वन ना जाए, राम वन ना जाए, राम वन ना जाए। इतना ही नहीं बल्कि राम के वन जाने के बाद वे अपने मंत्री सुमंत्र से कहते हैं कि तुम जाओ और राम सहित सबको वापस ले आओ। यदि राम ना ही आए तो कम से कम किसी तरह सीता को तो लौटा ही लाना। आप जानते हैं सुमंत अपने इस अभियान में सफल नहीं हो सके थे। यहाँ राम की निर्णय की जांच परख करने के लिए नैतिकवादी कसौटी की बजाय वैधानिक कसौटी पर सहारा लेना अधिक न्यायपूर्ण होगा, क्योंकि राम के वनगमन की घटना एक शासक के द्वारा एक राजकुमार के दिए गए आदेश से जुड़ी हुई है, ना कि एक राजा के द्वारा एक पुत्र को दिए गए आदेश से। तो बात यहाँ एकदम साफ है कि जब राजा ने वनगमन के आदेश का हस्ताक्षर ही नहीं किए तो फिर उस आदेश का पालन करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। लेकिन यहाँ राम ने उसे आदेश मान लिया जबकि वह था नहीं। तो प्रश्न यह है कि उन्होंने ऐसा किया क्यों? पिता के आदेश पर विश्वामित्र के साथ चल दिए, आदेश के बिना ही, यहाँ तक कि रोके जाने के बावजूद उनकी अवहेलना करके वन को चल दिए गए, वही दशरथ से पूछे बिना ही। राम साथ में लक्ष्मण और सीता को लेकर सो अलग। यदि हम सचमुच में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पाने को उत्सुक हैं तो वे हमें मिल सकते हैं। और ये प्रश्न हालांकि है तो 2, लेकिन इन दोनों का उत्तर एक ही है, एक ही उत्तर है। यह उत्तर है स्वयं को राज्य के आभा से परे करके एक ऐसे संपूर्ण मानवीय व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना कि देखने को देखिए यह मानव नहीं कुछ और ही है, यह मानव नहीं कुछ और ही है। फिर जब उन्होंने अपने लिए एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया तो उस उद्देश्य को पाने के लिए उन्होंने निर्ममता, अवज्ञा की सीमा तक जाने से भी परहेज नहीं किया। तभी तो यह जानते हुए भी कि मेरे वन जाने के बाद पिता दशरथ शायद ही जीवित रह सके, ऐसी स्थिति में मेरी 3 माताएं विधवा हो जाएगी, वे वन को गए। यदि यह निर्ममता नहीं है तो क्या है? अयोध्या वासियों को रोता बिलखता छोड़ जाना जो ममता नहीं है तो क्या ममता है? लेकिन हमें यह राम की प्रति दृष्टि से सहायता रखनी चाहिए कि उनकी यह निर्ममता दूसरों के प्रति ही नहीं थी बल्कि स्वयं के प्रति भी थी। साथ ही यह भी जिस उद्देश्य को लेकर उन्होंने निर्ममता का रुख अख्तियार किया था उसका अंतिम लक्ष्य बृहद कल्याण से जुड़ा हुआ था और निर्ममता का आश्रय लेकर वे खुद को इस बृहद कल्याण के लिए तैयार कर रहे थे। आज की बात समाप्त।